हम देखते हैं कि अचानक से पूरा मल्टीवर्स हिलने लगता है। गोकू कहता है आखिर ये क्या हो रहा है, और तभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स 7 से एक बहुत ही तेज रोशनी आती है और हम देखते हैं कि फ्रीजा, कूलर, ब्लैक और ज़मासु आपस में फ्यूज होने जा रहे थे। वहाँ पर बहुत ही तेज रोशनी होती है और बहुत सारे धमाके होने लगते हैं। पूरा यूनिवर्स हिलने लगता है। वेजिटा को बहुत ही अजीब फीलिंग होती है और वेजिटा कहता है आखिर ये क्या है, आखिर इतनी ताकत, ये है कौन, मेरा शरीर तो हिल भी नहीं पा रहा। और हम देखते हैं कि ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर फ्यूजन मॉर्टल्स और इमॉर्टल्स के बीच हो जाता है और उससे एक नए बीइंग का जन्म होता है और उसका नाम होता है आल्कन, जो कि ब्लैक, ज़मासु, फ्रीजा और कूलन के फ्यूजन से बना था। और वो उन सबसे कहता है तुम सबका वक्त पूरा हो गया, अब मुझसे ज्यादा ताकत और यहाँ पर कोई नहीं, अब मैं सभी मॉर्टल्स को और गॉड्स को खत्म कर दूंगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग ड्रैगन बॉल का यूज करके गोल्डन ड्रैगन को बुलाते हैं और उससे इमॉर्टल होने की विश मांगते हैं ताकि वो किंग ऑफ एवरीथिंग को हमेशा के लिए खत्म कर सके। और हम देखते हैं कि गोल्डन ड्रैगन उनकी विश को पूरा करके वहाँ से चला जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आल्कन की बॉडी बहुत ही ज्यादा चमकने लगती है क्योंकि वो अब इमॉर्टल हो चुका था और उसके पास बहुत ही ज्यादा ताकत आ चुकी थी। और तभी हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा के पैलेस पे ग्रैंड प्रिंस कहते हैं कि आप कुछ कहना चाहते हैं गोकू-सामा, मुझे लगता है कि आपको कुछ अजीब फीलिंग हो रही है। इसके बाद गोकू कहता है आपने बिल्कुल सही कहा ग्रैंड प्रिंस, मुझे एक बहुत ही बुरी शक्ति का एहसास हो रहा है जो कि मुझे अर्थ की तरफ से आ रही है। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं तो मुझे लगता है हमें शायद वहाँ पर चलना चाहिए। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोकू के सारे दोस्त गोकू के वहाँ पर आने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गोकू कभी भी आने वाला है। इसके बाद गोहान कहता है हे वेजिटा, क्या बात है, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या थोड़ी देर पहले जो मुझे महसूस हुआ था क्या वो आपको भी महसूस हुआ? इसके बाद वेजिटा कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा गोहान, मैं भी उसे महसूस कर सकता हूँ और मैंने ऐसी ताकत पहले कभी नहीं देखी। मेरा शरीर तो हिलना बंद हो गया था और मुझे पता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है, मैं जानता हूँ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं हमें एक आवाज सुनाई देती है और अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा बहुत ही शॉक हो जाता है और कहता है आखिर ये कौन है? इसके बाद आल्कन उन सभी की तरफ फिंगर दिखाकर कहता है तुम सब मेरे सामने घुटने टेक दो अभी के अभी, क्योंकि यहाँ पर कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा इसका फैसला सिर्फ हम करेंगे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो अचानक से क्रिलिन पर हमला कर देता है जिसकी वजह से क्रिलिन मारा जाता है। वेजिटा इसे देखकर कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा तेज है, मैं तो इसके हमले को देख भी नहीं पाया। इसके बाद गोहान कहता है आखिर ये कैसी ताकत है, मैंने ऐसी भयानक ताकत पहले कभी नहीं देखी। और वहीं दूसरी तरफ हम ज़ेनोसामा के पैलेस पे देखते हैं ग्रैंड प्रिंस गोकू से कहते हैं आखिर आप क्या करने वाले हैं गोकू-सामा, क्या आप अपने दोस्तों की सहायता करेंगे? इसके बाद गोकू कहता है नहीं, अभी नहीं ग्रैंड प्रीस्ट, अगर मैंने उन सब की अभी मदद कर दी तो वो सब मुझ पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि वो लोग इस मुसीबत का सामना खुद करें क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी ताकत कभी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर हालात ज्यादा खराब हो गए तो मैं जरूर उनके पास जाऊंगा और उस शैतान को खत्म कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि प्लैनेट अर्थ पे वेजिटा आल्कन पे अपना हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि आल्कन वेजिटा के हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और बहुत तेजी से आल्कन वेजिटा पर हमला करता है। वेजिटा उसके हमले को देख नहीं पाता और बहुत ही दूर जाकर घायल होकर गिर जाता है। इसके बाद गोहान आर्कन पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन आर्कन उस पर हमला करके उसे पैरालाइज कर देता है और गोहान कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर आर्कन इसके बाद अपना एक स्वॉर्ड तैयार करता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वहाँ से सभी को देख रहा था। गोकू चिल्लाता है वेजिटा गो ऑन। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू टेलीपोर्ट होकर वहाँ पर पहुँच जाता है और वो वहाँ पर पहुँचते के साथ ही आर्कन पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है। इस वक्त गोकू गोटेन और टर्न से कहता है हे मेरी बात सुनो, जल्दी से वेजिटा और गोहान को सेंसो बीज दो और हाँ क्रिलिन को बिल्कुल मत भूलना, जल्दी करो। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रम्स और गोटेन उन सभी को सेंसो बीन्स देते हैं लेकिन तभी आर्कन उन दोनों बच्चों पर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू किसी तरीके से आर्कन के हमले को रोक लेता है। इसके बाद वेजिटा कहता है मैं इन बेवकूफों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा चिल्लाता है और सुपर सेन गॉड ब्लू एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पिकोलो और गोहान भी दोनों मिलकर आर्कन पे हमला करते हैं लेकिन आर्कन उन्हें बहुत ही आसानी से हरा देता है। आर्कन उन सभी से कहता है बेवकूफ मॉर्टल, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं चाहूँ तो तुम सबको एक बार में इकट्ठा नहीं कर सकता हूँ। और गोकू तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो क्योंकि मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था तुम्हें खत्म करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुम मेरे पास आ गए, अब मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा।
इसके बाद गोकू उससे कहता है, मैंने तुम्हें सुधरने का एक मौका दिया था, मुझे लगा था कि तू शायद सुधर जाओगे, लेकिन शायद मैं गलत था। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। मैंने तुम्हें जो मौका दिया तुम्हें उसकी कोई कदर नहीं है, ना ही तुम्हें अपनी जिंदगी की परवाह है, और अब मैं तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व से मिटा दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपना हाथ आगे करता है आर्कन को इरेज करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू की ये कोशिश एकदम नाकाम रहती है। आर्कन को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद आर्कन कहता है, और अब मेरी बारी है, सन गोकू मरने के लिए तैयार हो जाओ। आर्कन गोकू पे बहुत ही जोरदार हमला करता है और गोकू दर्द से चिल्लाने लगता है। इसके बाद आर्कन उससे कहता है, तुम ये डिजर्व करते हो मॉर्टल, मैं तुम्हें पाकर मारूंगा। आर्कन गोकू को खत्म करने वाला होता ही है कि वेजिटा उस पर आकर अचानक से हमला कर देता है। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है, हे क्या कराट, तुम आराम करो, इसे मैं देखता हूँ। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, किसी तरीके से वुड बी वन बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है, मैं उसका सामना नहीं कर पा रहा। इसके बाद आर्कन कहता है, बेवकूफ सैयन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्कन एक बहुत ही जोरदार हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से उसका हमला नाकाम हो जाता है। गोकू किसी तरीके से आर्कन के पावर को रोकने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद गोकू आर्कन से कहता है, मैं तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा, कमी नहीं, लेकिन आखिर तुमने ये कैसे किया? तुम मेरी ताकत का सामना कैसे कर पा रहे हो, और तुम इतने ज्यादा ताकतवर कैसे बन गए, और मैं तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व से मिटा क्यों नहीं पा रहा? आखिर क्यों? अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे तुम्हें खत्म करना ही होगा। इसके बाद आर्कन गोकू से कहता है, अब तुम इस यूनिवर्स के किंग ऑफ एवरीथिंग नहीं हो, क्योंकि इस यूनिवर्स पर राज सिर्फ हम करेंगे, और इस बात का फैसला हम करेंगे कि यहाँ पर कौन जिएगा और कौन मरेगा, समझे सैयन? जब हम आपस में एक हुए थे तो हमने गोल्डन ड्रैगन को बुलाकर उससे विश मांगे थे, और उसने हमें इतनी ताकत दे दी कि अब हमें कोई भी नहीं हरा सकता, और अब इस बात का फैसला हम करेंगे इस ब्रह्मांड में कौन जिएगा और कौन मरेगा। हमसे ऊपर अब इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है, और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ गोकू। इसके बाद गोकू से कहता है, मैं वादा करता हूँ तुमने जो किया है मैं तुम्हें उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू आर्कन पर हमला कर देता है, और आर्कन भी अपनी पूरी ताकत लगाकर गोकू पर हमला करता है, और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच बहुत ही जोरदार लड़ाई होने लगती है। वहाँ पर बहुत सारे धमाके हो रहे थे और वो पूरा बैटलफील्ड बहुत ही जोर से कांपने लगता है, और हम देखते हैं कि आखिरकार वो दोनों एक दूसरे को बराबरी से टक्कर दे पा रहे थे। ये देखकर आर्कन कहता है, क्या बात है सैयन, क्या तुम अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो? इसके बाद गोकू कहता है, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, अगर मैंने ऐसा किया तो ये पूरा प्लेनेट तबाह हो जाएगा, मुझे एक शील्ड तैयार करनी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू एक बहुत ही ताकतवर शील्ड को तैयार करता है जिससे कि प्लेनेट को कोई भी हानि ना पहुंचे। इसके बाद गोकू आर्कन से कहता है, मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी सिर्फ 30% शक्ति ही काफी है तुम्हें खत्म करने के लिए। और फिर इसके बाद हम देखते हैं गोकू अपना पावर को अप करने लगता है, और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू का एक बहुत ही ताकतवर फॉर्म उभर कर सामने आता है। गोकू की ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, और अब गोकू एक परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। आर्कन ये सब देखकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है बेवकूफ मॉर्टल, तुम इस ताकत से हमें हरा दोगे तो तुम बहुत ही ज्यादा गलत हो, ये कभी नहीं हो सकता, मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली ताकत। और इसके बाद आर्कन भी अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है। गोकू से ऐसा करता देखकर गोकू उस पर हमला कर देता है, और हम देखते हैं कि गोकू उस पर एक बहुत ही जोरदार हमला करता है, और वहाँ पर बहुत सारे धमाके होने लगते हैं। आर्कन काफी दूर जाके गिरता है, और इस पर गोकू आर्कन पर भारी पड़ रहा था। गोहान ये सब देखकर कहता है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे डैड इतनी ताकतवर होंगे, और किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के बाद वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, और अब उनकी ताकत की कोई भी सीमा नहीं है। इसके बाद आर्कन कहता है, बेवकूफ कहीं थे, आखिर तुम होते कौन हो, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? इसके बाद गोकू उससे कहता है, तो अब तुम मुझसे वाकई में लड़ना चाहते हो, तो चलो मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूँ, क्योंकि मैं हूँ न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग, इस पूरे ब्रह्मांड का रूलर। और ये बात शायद अब तुम्हारी समझ में आ गई होगी आर्कन। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और आर्कन एक साथ अपनी पावर को अप करने लगते हैं, और उन दोनों की लड़ाई की वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही मचने लगती है। वो दोनों की फाइट आपस में बहुत ही जोरदार हो रही थी, और वहाँ पर बहुत सारे धमाके हो रहे थे, वो लोग लगभग हर चीज को तबाह कर दे रहे थे। उन दोनों की लड़ाई की वजह से पूरा मल्टीवर्स हिलने लगता है। वो दोनों एक सेकंड
ड्रैगन में बहुत सारे बिलियंस ऑफ अटैक कर रहे थे। गोकू आर्कन पे अपना सुपर कामेहामेहा से अटैक करता है, लेकिन इसके बाद आर्कन भी अपना एक की ब्लास्ट तैयार करता है और गोकू के हमले को रोक लेता है। इसके बाद गोकू कहता है, अरे नहीं, मैंने जितना सोचा था ये उससे कई ज्यादा ताकतवर है, मुझे कुछ और करना होगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आर्कन अचानक से गोकू के पीछे आ जाता है और उस पर एक बहुत ही जोरदार हमला करता है। गोकू अब उसके हमले को रोक नहीं पा रहा था और वो बहुत दूर जाके गिरता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आर्कन अपने एक बहुत ही पावरफुल हमले को तैयार करने लगता है। गोकू उसे डॉज करने की तैयारी करता है, लेकिन वो आर्कन के हमले को डॉज नहीं कर पाता और काफी दूर जाके गिरता है। गोकू कहता है, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मैं इसकी ताकत का सामना नहीं कर पा रहा। लेकिन क्यों? आखिर ये कैसे हो सकता है? आर्कन गोकू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू फिर से एक बार गुस्से में आर्कन के पेट पे एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि आर्कन पर चोट तो आती है, लेकिन वो अपने आप को फिर से रीजनरेट कर लेता है। इसके बाद गोकू कहता है, नहीं, ये ऐसा भी कर सकता है, लेकिन कैसे? इसके बाद आर्कन गोकू से कहता है, तुम बेबी ने समझो मॉडल, तुम मुझे नहीं हरा सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्कन गोकू का सर पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है। गोकू अब बहुत जोर से चिल्लाता है और अब उसे काफी दर्द होने लगा था। इसके बाद गोकू बहुत ही गुस्सा हो जाता है और आर्कन को हकाई करने की कोशिश करता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा आर्कन, हकाई। इसके बाद आर्कन गोकू से कहता है, क्या तुम्हें वाकई में भी लगता है कि तुम मुझे हकाई कर सकते हो? बेवकूफ सैयन, चलो मैं तुम्हें अपनी ताकत का और एक नमूना दिखाता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्कन अपनी 2 फिंगर को आगे करता है और बहुत सारी पोर्टल खोलता है और फिर इसके बाद वो हकाई के बहुत सारे मल्टीपल बॉल्स को तैयार कर लेता है। गोकू उन सब में से किसी को भी डॉज नहीं कर सकता था और गोकू कहता है, आखिर ये कैसे कर पा रहा है? और तभी हम देखते हैं कि आर्कन गोकू पे अपने सारे हकाई अटैक उतर देता है। गोकू बहुत जोर से चिल्लाता है और नीचे गिर जाता है और कहता है, नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं इससे नहीं हार सकता, कभी नहीं। ड्रैगन पंच। आर्कन कहता है, क्या तुम बुस्से कर सकते हो? बुस्सेट नहीं। गोकू बहुत ही घबरा जाता है और कहता है, ये मेरे सारे अटैक्स को बहुत ही आसानी से रोक ले रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्कन गोकू को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू की आंखें ब्लू हो जाती है और चमकने लगती है और वो अचानक से आर्कन पर हमला कर देता है और वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ अटैक आर्कन पर तुरंत करने लगता है। आर्कन ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, नहीं, इसे अचानक क्यों हो गया? आर्कन इसकी ताकत इतनी कैसे बढ़ गई? गोकू एक ऐसे हमले का इस्तेमाल कर रहा था जिसकी वजह से वो फ्यूचर देख सकता है। आर्कन को ये सब पता नहीं था, इसलिए वो गोकू पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन गोकू से डॉज करके आर्कन पे कामेहामेहा से अटैक कर देता है। आर्कन ये सब देखकर घबरा जाता है और कहता है, आखिर ये इतना पावरफुल कैसे हो गया? कैसे? वजीटा कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता क्या करो की ताकत इतनी बढ़ गई है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं, मैंने आर्कन का वीक पॉइंट ढूंढ लिया है गोकू सामा, अगर आपने उन सबको किसी भी तरीके से अलग कर दिया तो आप उन्हें मारने में कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद गोकू उनसे कहता है, आपका ये सब बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ग्रैंड प्रिस्ट, और अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपना बहुत ही ज्यादा पावरफुल कामेहामेहा अटैक को प्रिपेयर करने लगता है और हम देखते हैं कि जैसा ग्रैंड प्रिस्ट ने कहा था, गोकू का ये हमला बहुत ही ताकतवर होता है। आर्कन ये देखकर चिल्लाने लगता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही सोदर और बहुत ही बड़ा धमाका होता है। गोहान ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, डैड, आपने उस शैतान को हरा दिया। इसके बाद गोकू कहता है, इस बार ये मेरे लिए भी काफी मुश्किल था वजीटा। इसके बाद वजीटा गोकू से कहता है, हे क्या करो, तुम्हारी ताकत तो बहुत ही लाजवाब थी, मेरी ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं है, आखिर वो था क्या? इसके बाद गोकू वजीटा से कहता है, मैसेज कर रहा हूँ वजीटा, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब अपने आप हुआ। और हम देखते हैं कि बीरस और विस दोनों इस फाइट को कैप्टन कॉर्पोरेशन में बैठकर देख रहे थे। इसके बाद गोहान कहता है, मुझे आप पर गर्व है डैड। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग आपस में जीप की खुशी में पार्टी करने लगते हैं और हम देखते हैं कि विस गोकू के जख्मों को भर देता है और गोकू के दोस्तों को जख्मों को भी भर देता है। और हम देखते हैं कि गोकू के पास अपनी एक तेल थी। वजीटा ये देखकर कहता है, ये तो बहुत ही अजीब है, आखिर टेकोरोफ की पूंछ व्हाइट क्यों है? इसके बाद क्रिलिन कहता है, हे गोकू, तो तुमने आखिरकार पेरेंट अर्थ को बचा ही लिया। इसके बाद गोकू उन सबसे कहता है, मैंने इस बार तो तुम सबकी मदद कर दी, लेकिन अगली बार तुम्हें इन सब मुसीबतों का सामना खुद करना होगा, क्योंकि मैं अगर बार बार आकर तुम सबकी मदद करता रहूंगा तो तुम सबकी पावर कभी भी इंक्रीज नहीं करेगी, समझे? सो अपनी ट्रेनिंग को जारी रखना और किसी भी खतरे के लिए हमेशा तैयार रहना। इसके बाद गोहान कहता है, मुझे आप पर बहुत गर्व है डैड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी
ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। और मैं तुम्हें भी थैंक्स कहना चाहता हूँ वेजिटा, तुम भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उन सबसे कहता है ओके तो ठीक है, मैं अब चलता हूँ, तुम सब अपना ध्यान रखना। और फिर हम देखते हैं कि गोकू उन सबको गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि गोकू जेनोसामा के पैलेस पे पहुंच जाता है। ग्रैंड प्रिंस गोकू से कहते हैं हे गोकू समा, मुझे बताइए आपको उस वक्त कैसा लग रहा था। इसके बाद गोकू कहता है मैं इस बारे में सोच ही रहा था, लेकिन मैं चाहकर भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं अगर ऐसा करता तो वो पूरा प्लेनेट खत्म हो सकता था। हे ग्रैंड प्रिंस, मैं कुछ सोच रहा था, मुझे लगता है कि आपको सुपर ड्रैगन बॉल इसे अच्छा करनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में कोई भी दुश्मन आता है उसका गलत फायदा उठा सकता है। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं आप जैसा कहें गोकू समा, अब से मैं सुपर ड्रैगन बॉल्स की रक्षा करूंगा। इसके बाद दोनों जेनोसामा कहते हैं हे गोकू, तो तुम आखिर कर आ गए, तो चलो खेलते हैं। इसके बाद गोकू कहता है हाँ मैं भी इन सब से काफी थक चुका हूँ, तो चलो इसे शुरू करते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू दोनों जेनोसामा के साथ खेलने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ समय बीत जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा बोकू के साथ बीरस के पेरेंट पे ट्रेनिंग कर रहा था। दरअसल में बोकू वेजिटा को काफी ताकतवर बनाना चाहता था, ताकि भविष्य में कभी भी ऐसा कुछ हो तो वेजिटा उसका सामना कर पाए। गोकू वेजिटा से कहता है तुम्हें थोड़ी और दिखानी होगी वेजिटा। वेजिटा कहता है हाँ मुझे पता है कैकारोट, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है वेजिटा, चलो अपना जोर दिखाओ। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि दोनों आपस में ट्रेनिंग जारी रखते हैं। और हम देखते हैं कि अचानक पूरा मल्टीवर्स कांपने लगता है। गोकू और वेजिटा ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट ऐसा होता हुआ देखकर कहते हैं ये तो काफी जानी पहचानी शक्ति है, शायद मैं इसे जानता हूँ जेनोसामा। और फिर इसके बाद जेनोसामा कहते हैं ग्रैंड प्रिस्ट जो सिर्फ 3 अरब सालों से बंद थी वो किसी तरीके से टूट चुकी है। ग्रैंड प्रिस्ट ये सुनकर कहते हैं आपने क्या कहा जेनोसामा, ये तो बहुत ही बुरी खबर है, मुझे लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे लगता है मुझे इसके बारे में सबको चेतावनी देनी होगी, सभी एंजल्स और गॉड्स को बताना होगा। इसके बाद जेनोसामा कहते हैं अगर उन बेवकूफों ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मेरियम आ जाता है, जो कि सभी गॉड्स का किंग होता है। जेनोसामा ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबराए और कहते हैं आखिर तुमने मेरे उस सिर को तोड़ा कैसे। इसके बाद मेरियम कहता है तुम्हारे सिर को तोड़ना बहुत ही आसान था। इसके बाद जेनोसामा कहते हैं तुम मेरे दिमाग को कैसे पढ़ पा रहे हो। मेरियम जेनोसामा की ये बात सुनती कहता है जेनोसामा शायद तुम अभी भी नहीं समझ पाए, मैं तुमसे ताकत के मामले में बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुका हूँ और अब तुम्हारी ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जेनोसामा ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा हमेशा के लिए। और उसके बाद जेनोसामा अपने हाथ को ऊपर तक के उसे हमेशा के लिए खत्म करने लगते हैं, लेकिन जेनोसामा का ये तरीका बिल्कुल भी नहीं काम करता। इसके बाद मेरियम जेनोसामा से कहता है मैंने तुमसे कहा ना जेनोसामा, मेरी ताकत तुमसे कहीं ज्यादा है, तुम मुझे नहीं मार सकते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत आसानी से खत्म कर सकता हूँ और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद मेरियम जेनोसामा पे अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि जेनोसामा के 2 गार्डियन आकर जेनोसामा को बचा लेते हैं। मेरियम ये देखकर कहता है ओह चलो अच्छी बात है, तो और कीड़े आ गए, मैं इन दोनों को भी मसल कर दूंगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जेनोसामा के दोनों गार्डियन मेरियम पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मेरियम अपनी ताकत को जांच करता है और जेनोसामा के गार्डियन को वो एक ही बार में खत्म कर देता है। और इसके बाद कहता है ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा कमजोर था, चलो मेरी थोड़ी कसरत तो हो गई। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मेरियम जेनोसामा पर हमला करता है, लेकिन जेनोसामा अपने आसपास एक बैरियर बना लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कुछ नहीं होता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेरियम जेनोसामा पर एक बहुत ही जोरदार हमला करता है और वो उनके बैरियर को तोड़ देता है और जेनोसामा को बहुत ही गहरी चोट आती है। जेनोसामा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मेरियम अपनी थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल करता है और वो एक ही बार में पूरे यूनिवर्स को खत्म करने की तैयारी करने लगता है। और मेरियम उन सबसे कहता है वक्त आ गया है, मैं तुम सबको अपने एक ही हमले से खत्म कर दूंगा। जितने सालों से उसी के अंदर था, मैंने बिना रुके लड़ा 23 सालों तक ट्रेनिंग की है और मैंने सिर्फ इसी पल का इंतजार किया था कि मैं तुमसे अपना बदला लूंगा और मैं बनूंगा द न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट मेरियम को एक अलग डायमेंशन में भेजने के लिए एनर्जी बॉल को तैयार करने लगते हैं और वो एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से ग्रैंड प्रिस्ट को बहुत सारी चोटें आती है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट जेनोसामा से कहते हैं जेनोसामा आप यहाँ से चले जाइए, इसे मैं देख लूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेरियम किसी भी तरीके से ग्रैंड प्रिस्ट के अटैक को बहुत ही आसानी से कैंसिल कर देता है और जेनोसामा ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं आखिर ये कैसे हो सकता है। इसके बाद फिर मेरियम कहता है मैंने कई सालों से लगातार तुमसे लड़ने के लिए ट्रेनिंग की है और मैं अब तुमसे नहीं हारने वाला जेनोसामा। ग्रैंड प्रिस्ट मेरियम को ऐसा देखकर कहते हैं आखिर ये कैसे हो सकता है, मैंने तो इसे दूसरे डायमेंशन में भेज दिया था, मेरे हमले का इस पर कोई भी असर क्यों नहीं हुआ। इसके
इसके बाद मेरियम कहता है मैं बनूंगा न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मेरियम ग्रैंड प्रीस्ट को अपने खुद के बनाए हुए यूनिवर्स में कैद कर देता है। और फिर इसके बाद मेरियम कहता है ये तो वाकई में बहुत ही आसान था और अब से मैं हूँ द न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकू अपने घर पर जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर पे पहुँचता है वो देखता है कि उसका घर टूटा हुआ है और पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। गोकू ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है नहीं चीची गोडेन। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई होता है जिसने चीची और गोडेन को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया था। और वो गोकू से कहता है तुम आखिर क्या देख रहे हो गोकू। गोकू ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है कि उसकी फैमिली को उस शैतान ने मार दिया था। इसके बाद गोकू कहता है नहीं जो ये तुमने किया है। इसके बाद वो डीमन कहता है तुम्हारा वक्त अब पूरा हुआ, अब हमारी बारी है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो टेलीपोर्ट होकर गोकू के सामने आ जाता है और अपनी आंखों से गोकू को पैरालाइज कर देता है। गोकू को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो कहता है आखिर ये क्या हो रहा है। और तभी वो कहता है तुम तो बहुत ही लाजवाब सैयन हो, लेकिन तुम मेरे प्लान को रोक नहीं सकते। मेरा नाम जाइको है और मेरी ताकत तुम्हारी सोच से भी कई ज्यादा है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ तुम्हारे अंदर एक बहुत ही लाजवाब ताकत छुपी हुई है और इसीलिए मैं तुम्हें खत्म करना चाहता हूँ। गोकू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में कहता है मुझे इसकी परवाह रही कि तुम मुझे मार दो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने आखिर चीची और गोटेन को क्यों? तुमने उन दोनों को क्यों मारा? उन दोनों से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें इसके लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। और हम देखते हैं कि गोकू परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसे ऐसा देखकर जाइको बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है मानना पड़ेगा तुमने तो सबसे ताकत और प्रीस्ट की भी ताकत को सरपास कर दिया, तुम तो काफी लाजवाब हो। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही तेजी से जाइको के मुंह पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस हमले से जाइको को कुछ भी नहीं होता और वो सही सलामत खड़ा हो जाता है। और हम देखते हैं कि फिर इसके बाद जाइको अपनी 80% ताकत का इस्तेमाल करने लगता है और फिर इसके बाद गोकू भी अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लेता है और दोनों के बीच बहुत ही जोरदार फाइट होने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि उन दोनों की लड़ाई की वजह से वहाँ पर सारी चीजें बहुत ही जल्दी तबाह होने लगती है और पूरा अर्थ हिलने लगता है। दोनों के बीच बहुत ही तगड़ी फाइट चल रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने कामेहामेहा से उस पर अटैक करता है। ये देखकर जाइको बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या मैंने तो इतना सोचा था ये उससे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हम देखते हैं कि उस धमाके से जाइको को कुछ भी नहीं होता। और फिर उसके बाद वो कहता है हाँ इससे मुझे थोड़ी बहुत चोटें तो आई है, लेकिन चलो अच्छा है मेरी थोड़ी कसरत हो गई, तुम बहुत ही ताकतवर हो, लगता है मुझे अब थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उस पर अपना हमला जारी रखता है, लेकिन जाइको उसके हर हमले को कैंसिल कर दे रहा था। गोकू का बहुत ही ज्यादा खून बह चुका था और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद जाइको से कहता है मैंने तुमसे कहा था सैयन, मैं तुमसे कई ज्यादा ताकतवर हूँ और तुम जैसा मॉर्टल मुझे नहीं हरा सकता। इसके बाद गोकू से कहता है तुम बिल्कुल गलत हो, भले ही तुम्हें कोई मॉर्टल नहीं हरा सकता, लेकिन एक मॉर्टल जो कि किंग ऑफ एवरीथिंग है वो तुम्हें जरूर हराएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उठकर उस पे अपने टेक से एक जोरदार हमला करता है। जाइको उसके हमले को रोकता है और फिर इसके बाद जाइको नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अनकॉन्शियस हो जाता है और फिर गोकू कहता है क्या ये मैं कहाँ पर आ गया? और तभी हम देखते हैं कि बोबू के सामने एक औजारो खड़ा होता है और वो उससे कहता है इसका नाम जाइको है और ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसे तुम तो क्या इस पूरे मल्टीवर्स में कोई भी नहीं हरा सकता, इसकी ताकत तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा है। अगर तुम इसे सच में हराना चाहती हो तो तुम्हें मेरी ताकत की जरूरत पड़ेगी, तुम मेरे साथ एक हो जाओ, उसके बाद हम इसे हरा सकते हैं क्योंकि मैं हूँ सबसे पहला सुपर सैयन गॉड। इसके बाद गोकू कहता है नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारे अंदर से एक बहुत ही अजीब ही शक्ति महसूस हो रही है, मुझे लगता है कि तुम मेरे दोस्तों को चोट पहुंचा सकते हो, इसीलिए मैं ये नहीं करूंगा। इसके बाद वो ओजारो गोकू से कहता है मैं जानता हूँ मेरे पास ने बहुत सारी गलतियाँ की है, लेकिन मैं अब बदल चुका हूँ, मेरी ताकत एक किंग ऑफ एवरीथिंग से भी कहीं ज्यादा है और ये बात तो तुम अच्छे से जान लो। अगर तुम मेरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम इसे नहीं हरा सकते और तुम बेवजह मारे जाओगे। तुम्हें मेरे साथ एक होना ही होगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बात इसकी नहीं है, मेरियम इन सबसे कहीं ज्यादा ताकतवर है और उसने जेनोसोमा और ग्रैंड प्रीस्ट को पहले खत्म कर दिया है, तो तुम्हारे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है। तो बेवकूफियां करना बंद करो, अब मेरे साथ एक हो जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इस पूरी मल्टीवर्स को खत्म होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा, तुम्हें ये करना ही होगा, तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है गोकू।
इसके बाद गोकू कहता है इसने मेरी फैमिली को खत्म कर दिया, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और अगर तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सच है तो मैं इसे ग्रैंड पिस्ट और जेनोसामा का बदला जरूर लूंगा। मैं पहले से ही जानता था कि कुछ गलत होने वाला है। मैं जेनोसामा का पैलेस पर जाने ही वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपनी पहले फैमिली से मिल लेता हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये सब हो गया। लेकिन अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं तुम्हारे साथ एक होने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है इसे हराने के लिए। इसके बाद वो ओजारू कहता है तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हें एक बहुत ही बड़ी शक्ति मिलेगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें फोर्थ सील को तोड़ना होगा, तभी तुम मेरी 100% पावर का इस्तेमाल कर पाओगे। तो ठीक है, लगता है मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है, चलो एक साथ मिलकर उसे हराएं। इसके बाद वो ओजारू कहता है तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है सन गोकू, और अब से तुम इस मल्टीवर्स में सबसे ताकतवर बन जाओगे, और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि तुमसे ज्यादा ताकतवर अब कोई भी नहीं होगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो ओजारू गोकू के साथ मर्ज हो जाता है, और फिर इसके बाद गोकू बहुत ही जोर से चिल्लाता है। हम देखते हैं कि गोकू अपनी एक नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और हम देखते हैं कि गोकू परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से अब बहुत ही आगे निकल चुका था। गोकू की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि पूरा मल्टीवर्स हिलने लगता है, और हम देखते हैं कि गोकू अब पहले वाला सही नहीं रहा। गोकू के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा अजीब ऑरा निकलने लगती है। जाइको ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आखिर अब ये क्या है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उसके अपने एक बहुत ही जोरदार पंच करता है, और जाइको उसके पंच से चोट खाकर नीचे गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू उसके सामने आ जाता है और कहता है तो तुम यहाँ पर इसी के लिए आए थे, और अब तुम अपने किसी भी मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी थोड़ी सी ताकत लगाकर जाइको पर एक जोरदार हमला करता है। जाइको इस बार उसके हमले को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर तुम हो कौन, तुम तो पहले से बहुत ही बदल चुके हो, आखिर ये कैसी ताकत है। इसके बाद गोकू से कहता है अब इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, लेकिन किंग ऑफ एवरीथिंग होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस मल्टीवर्स से तुम जैसे कचरे को साफ कर दूं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने एक छोटे से हमले से जाइको को खत्म कर देता है, और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और फिर इसके बाद गोकू कहता है ये ताकत तो काफी लाजवाब थी। इसके बाद ओजारू से कहता है मैंने तुमसे कहा था गोकू, लेकिन तुम मेरी बात अब ध्यान से सुनो, तुमने जिसे मारा ये उन सब में से सबसे ज्यादा कमजोर है, और तुम्हें जो ताकत मिली है गोकू तुम्हें उसने माहिर बनना होगा, और तुम्हें बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। मुझे भी इसमें माहिर बनने के लिए काफी ट्रेनिंग करनी होगी। लेकिन तभी इसके बाद हम देखते हैं कि वहीं दूसरी तरफ हॉर्ट्स मेलगियम से कहता है माय लॉर्ड, लगता है हमें वो ताकत और संयम मिल गया है। इसके बाद मेलगियम कहता है तो ऐसी बात है, तो आखिर वो कहाँ है। इसके बाद हॉर्ट्स उससे कहता है वो शायद पृथ्वीनामा के ग्रह पे है, और उसका नाम है गोकू, और जहाँ तक मैं उसे देख पा रहा हूँ उसके पास बिल्कुल वही ताकत है जो कि सुपर सैन गॉड के पास थी। तो ऐसी बात है, लगता है ये सयन मेरी रास्ते में काफी मुसीबत पड़ेगा। इसके बाद हॉर्ट्स मेरियम से कहता है अगर आप चाहे तो मैं उसे तुरंत खत्म कर सकता हूँ माय लॉर्ड। अगर आपको पहले की लड़ाई याद होगी तो आप जानते होंगे कि आपने जब पहले सुपर सैन गॉड से फाइट की थी तो उस समय आप हार गए थे माय लॉर्ड। इसके बाद मरियम कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो कोई मुसीबत खड़ी करे, जाओ जाकर उसे खत्म कर दो। इसके बाद हर्ट्स मरियम से कहता है ठीक है जैसा आप कहो माय लॉर्ड। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकू अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और कहता है मुझे किसी भी हालत में इस ताकत को मास्टर करना होगा, मुझे उन सबको किसी भी कीमत पे हराना ही होगा। उन्होंने जो मेरे परिवार के साथ किया मैं इसके लिए उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और किंग ऑफ एवरीथिंग होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उन्हें किसी भी हालत में हराऊं। मुझे अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा और अपनी इस नई ताकत में महारत हासिल करनी होगी। हम देखते हैं कि फिर इसके बाद गोकू अपनी ट्रेनिंग को जारी रखता है और अपनी नई ताकत को मास्टर करने में लग जाता है, और हम देखते हैं कि धीरे धीरे वहाँ पर काफी ज्यादा समय बीतने लगता है। इसके बाद ओजारू उससे कहता है गोकू अपने गुस्से पे काबू रखो, क्योंकि अगर तुम गुस्से में ऐसा कुछ करोगे तो तुम मर भी सकते हो। तुम्हें इस ताकत में माहिर बनने के लिए बहुत ही ज्यादा ध्यान लगाना होगा, वरना तुम इस ताकत में कभी भी महारत हासिल नहीं कर पाओगे। इसके बाद गोकू से कहता है मुझे पता है, लेकिन इस ताकत को कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं है। इसके बाद ओजारू से कहता है तुम्हें कुछ भी करके अपना पूरा जोर लगाना होगा गोकू। इसके बाद हम देखते हैं कि काफी समय गोकू का ट्रेनिंग करते हुए बीत जाता है, और फिर हम देखते हैं कि गोकू ओजारू के 75% पैदा को मास्टर करना है। इसके बाद ओजारू से कहता है मुझे लगता है तुमने मेरी ताकत पे काफी ज्यादा कंट्रोल पा लिया है, अब तुम किसी भी एंजल को हरा सकते हो गोकू।
गोकू, मैं जानता हूँ तुम्हें और भी ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम बाकी बचे डीमंस को अभी जाकर खत्म कर दो, वरना वो बहुत ही ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू स्टाइन चेम्बर से बाहर निकलता है और गोकू से बाहर निकलती बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या आखिर ये सब क्या है। गोकू देखता है कि कैप्सूल कॉर्पोरेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। इसके बाद गोकू कहता है आखिर यहाँ पर ये सब क्या हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा से पहुंच जाता है और देखता है कि वेजिटा एक डीमन से बहुत बुरी तरीके से पिट रहा होता है। गोकू ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अल्ट्रा स्टेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर उस डीमन पर एक बहुत ही जोरदार हमला करता है। और फिर इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है हे वेजिटा, क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ करना, मुझे थोड़ी देर हो गई। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है काकारोट, इन सभी को खत्म कर दो, ये सारी तबाही इन लोगों ने मचाई है। वेजिटा की ये बात सुनकर गोकू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है हे काकारोट, कुछ भी करके इन सबको खत्म कर दो और हमारे दोस्तों का बदला इन सब से लो। इन लोगों ने सभी को मार दिया, इन सबको खत्म कर दो काकारोट। लेकिन ध्यान रहे ये लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा की ये बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गोकू के अंदर से एक बहुत ही अजीब दांत ऑरा निकलने लगती है। और फिर गोकू गुस्से में कहता है तुम बेवकूफ कहीं के, ये सब तुमने किया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अभी ओजारू उससे कहता है एगो शांत हो जाओ। ओजारू के कहने पे गोकू शांत हो जाता है। फिर गोकू कहता है तुम सब बेवकूफ, तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों? इसके बाद हर्ट्स गोकू से कहता है ओ तो तुम्हें हो वो सन गोकू, तुम्हारे पास तो बहुत ही लाजवाब ताकत है। तुम्हें देखकर मुझे पहले सुपर सैन गॉर्डिया मोशी की याद आ गई, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर था। तुम्हारे पास ही बिल्कुल वही ताकत है। हम देखते हैं कि गोकू बिना वक्त गवाए उस डीमन पर बहुत ही जोरदार हमला कर देता है। इसके बाद गोकू से बहुत ही गुस्से में कहता है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, मैं हूँ द न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग और तुम्हारी कोरी घटिया चालें अब कामयाब नहीं होने वाली। अब तुम सबका यही अंत है, तुम सभी का मरने का वक्त आ चुका है, मैं तुम सबको मार दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही गुस्से में उस पर कई सारे अटैक्स करने लगता है। वो डीमन गोकू के अटैक को झेल नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगता है और फिर इसके बाद वो कहता है तो ये इसकी असली ताकत, मानना पड़ेगा इसमें दम तो है, तुम ताकतवर तो हो, लेकिन इतनी जल्दी ये खत्म नहीं होने वाला। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन अपने आप को तुरंत रिवाइंड कर लेता है और फिर इसके बाद वो कहता है तो अब मैं तुम सबको एक ही बार में खत्म कर दूंगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हर्ट्स गोकू पे अपना एक हमला करता है, जिसकी वजह से गोकू को दिखना बंद हो जाता है। और फिर इसके बाद हर्ट्स उस पर अपने कई सारे अटैक्स करने लगता है, लेकिन गोकू उसके हमले को बिना देखे ही बहुत ही आसानी से डॉज कर पा रहा था। ये देखकर हर्ट्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आखिर तुम मेरे हमले को बिना देखे कैसे डॉज कर पा रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अचानक से टेलीपोर्ट होकर उसके सामने आता है और उस पर एक जोरदार पंच करता है, लेकिन हर्ट्स उसके हमले को रोक लेता है और कहता है ये तो वक्त के साथ अब बहुत ही ज्यादा मजेदार होता जा रहा है। गोकू उसकी बातों को सुनकर कहता है तुम्हें अब और ही मजा आएगा, क्योंकि तुम नहीं जानते मैं तुम्हें कितनी दर्दनाक मौत देने वाला हूँ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और उन दोनों के बीच धोती का मसान लड़ाई होने लगती है और वो लोग उस लड़ाई के दौरान वहाँ पर जितनी भी चीजें होती है सभी को तबाह कर देते हैं। इसके बाद गोकू से कहता है चलो बहुत बढ़िया, अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें अपनी असली ताकत। और गोकू ये बात कह के अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा अप करने लगता है। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी होने लगती है और पूरा प्लेनेट हिलने लगता है और हम देखते हैं कि गोकू की ताकत की अब कोई भी सीमा नहीं होती है। ऐसा देखकर हर्ट्स उससे कहता है अब बात है तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा हो सकती है, मैंने कभी सोचा नहीं था, तुम तो बिल्कुल पहले सुपर सैन गॉड के बराबर पहुंच चुके हो, ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। इसके बाद गोकू कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा। उसकी ये बात सुन के हर्ट्स कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम उस सुपर सैन गॉड की बराबरी कर सकते हो? कभी नहीं, तुम्हारी ताकत उतनी कभी भी नहीं हो सकती, तुम सिर्फ एक कमजोर मॉडल हो और कुछ भी नहीं, और मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हर्ट्स उस पे अपना एक बहुत ही जोरदार हमला करता है और गोकू उसके हमले से चौंक खाता नीचे गिर जाता है। इसके बाद हर्ट्स उससे कहता है तो ये तुम्हारी ताकत थी क्या सयन, मैंने कहा था तुम बहुत ही कमजोर हो। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उठ जाता है और फिर उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपनी ताकत को अप करने लगता है। गोकू के अंदर से अवदाप और बाहर निकलने लगती है। ये देख के हर्ट्स चौंक जाता है
और कहता है क्या ऐसा सच में मुमकिन है कि ये पहले सुपर सेट गॉड की ताकत को अचीव कर सकता है, क्योंकि मुझे अब सच में इससे थोड़ी थोड़ी ऐसी फीलिंग आ रही है, इसकी ताकत लगभग उसके जैसे ही है। इसके बाद गोकू उससे कहता है मैंने तुमसे कहा था और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद गोकू बहुत ही चिल्लाते हुए अपनी पावर को और भी ज्यादा अप करने लगता है और हम देखते हैं कि गोकू पूरी तरीके से वाइट हो चुका था। वो अब परफेक्ट अर्कनस्टीन के बैरियर को तोड़कर उससे काफी ज्यादा आगे निकल चुका था। गोकू अपने सुपर सेंट बॉल की तादाद को मास्टर कर लेता है। इसके बाद हर्ट्स उससे कहता है क्या ये तो नामुमकिन है, ये इतनी ताकत को आखिर कैसे अचीव कर सकता है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये कैसे हो सकता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने हाथ में बहुत सारी एनर्जी को इकट्ठा करता है और हर्ट्स पे अपने ड्रैगन पंच से हमला करता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हर्ट्स गोकू के ड्रैगन पंच से तुरंत ही खत्म हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि हर्ट्स मरा नहीं था। मिरियम उसे वहाँ से टेलीपोर्ट करके अपने पास ले आता है और गोकू अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाता है और गोकू के शरीर से अब बहुत ही ज्यादा खून बहने लगा था। इसके बाद हम देखते हैं कि हर्ट्स मिरियम से कहता है माय लॉर्ड, आपका मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मिरियम उससे कहता है मैंने तुमसे कहा था उस सयन को नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करना। इसके बाद हर्ट्स उससे कहता है मुझे माफ कर दीजिए माय लॉर्ड, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा। इसके बाद मिरियम उससे कहता है आगे से तुम्हें किसी भी बात का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है हर्ट्स, क्योंकि तुम जैसे कमजोर की मुझे अब जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि ये बात कहकर मिरियम हर्ट्स को खत्म कर देता है। गोकू ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या, लेकिन कैसे, आखिर वो है कौन। तभी ओजारू गोकू से कहता है गोकू ये बातें करने का वक्त नहीं है, तुम्हें जल्दी से यहाँ से जाना होगा, हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी करो गोकू, इससे पहले कि उसका ध्यान हम पर पड़े, जल्दी से यहाँ से निकल चलो गोकू। और हम देखते हैं कि गोकू ओजारू की बात सुनकर वहाँ से जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी गोकू के सामने मिरियम आ जाता है और कहता है ओह इतने भी जल्दी क्या है सयन, कहाँ जा रहे हो, ये तो अभी लड़ाई की शुरुआत है और तुम अभी से ही डरकर भाग रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उस पे अपने पंच से एक जोरदार हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मिरियम उसके हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और गोकू को एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है, जिससे गोकू नीचे गिर जाता है और गोकू की हालत अधमरी सी हो जाती है। इसके बाद मिरियम गोकू से कहता है क्या तुम वाकई में दी किंग ऑफ एवरीथिंग हो, तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। गोकू उसकी ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है आखिर तुम हो कौन। इसके बाद मिरियम उससे कहता है मैं एंशिएंट गॉड्स का भी गॉड हूँ और मुझे 3 PM साथ पहले कैद कर दिया गया था, लेकिन अब मैं आजाद हो चुका हूँ, मुझे इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं हरा सकता, यहाँ तक कि पहला सुपर सैयन गॉड भी नहीं। क्या तुमने क्या कहा, पहला सुपर सैयन गॉड? पहले सुपर सैयन गॉड के पास टाइम ट्रेवल करने की ताकत थी और उसी की वजह से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और अब वक्त आ चुका है, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता और कहता है आखिर ये तुमने कैसे किया, आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैं तो कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि एक मॉर्टल किंग ऑफ एवरीथिंग भी बन सकता है, और तुम एक ऐसे मॉर्टल हो जिसमें सुपर सैयन गॉड की ताकत है और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसलिए मैं तुम्हें खत्म करना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि मिरियम एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉल को तैयार करता है। इसके बाद फिर गोकू कहता है क्या यही मेरा अंत है? नहीं, ये इतनी आसानी से नहीं हो सकता, मैं इतनी आसानी से इसे जीतने नहीं दे सकता, आखिर मैं किंग ऑफ एवरीथिंग हूँ, मैं इस बेवकूफ से बिल्कुल भी नहीं हार सकता। इसके बाद वो ओजारू गोकू से कहता है हे गोकू, मुझे लगता है मुझे तुम्हें अपनी पूरी ताकत देनी पड़ेगी, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम मेरी ताकत को बस कुछ ही सेकंड के इस्तेमाल कर पाओगे, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा भी है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसके बाद गोकू उससे कहता है मुझे इन सब की परवाह नहीं है, अगर इसे हराने में मेरी जान भी चली जाती है तो मैं वो भी देने को तैयार हूँ। इसके बाद ओजारू उससे कहता है तो ठीक है गोकू, ये लो मेरी पूरी ताकत। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ओजारू गोकू को अपनी पूरी पावर दे देता है। गोकू इसके बाद बहुत ही जोर से चीखता है। गोकू के अंदर अब बहुत ही ज्यादा शक्ति आ चुकी होती है और गोकू बहुत ही जोर से चिल्लाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू एक नए फॉर्म में पहुंच जाता है, जिससे हम अल्ट्रा पावरफुल सेलेस्टियल इंस्टिंक्ट कहते हैं। मिरियम उसे ऐसा करता देखकर कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी ताकत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं इससे भी देख लूंगा। इसके बाद गोकू मिरियम से कहता है तुम बेवकूफ करेंगे, तुमने जो कुछ भी किया है तुम्हें उन सब की कीमत चुकानी होगी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वहाँ से अचानक गायब हो जाता है। मिरियम ये देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है आखिर वो कहाँ चला गया, इसकी स्पीड तो काफी लाजवाब है,
और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू मेरियम पर एक बहुत ही जोरदार पंच करता है, जिसकी वजह से मेरियम वहाँ से नीचे गिर जाता है। इसके बाद मेरियम गोकू से कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा तेज हो चुका है और इसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर इसे की ताकत मिल कहाँ से रही है, क्योंकि ये करना तो बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन कोई बात नहीं, लगता है मुझे इसमें बहुत ही मजा आने वाला है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उस पर अपना एक अटैक करता है जिसका नाम इन्फिनिट मल्टीप्लायर होता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मेरियम को वो हमला बहुत ही जोर का लगता है और मेरियम के मुंह से खून निकलने लगता है। मेरियम बहुत ही जोर से जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद गोकू उससे कहता है मैंने तुमसे कहा था तुम्हें इन सब की कीमत चुकानी होगी बेवकूफ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल को तैयार करता है और फिर उसके बाद उसके साथ साथ पूरे यूनिवर्स को खत्म करने की तैयारी करने लगता है। और फिर इसके बाद गोकू उससे कहता है अब तुम्हारा मरने का वक्त आ गया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम देखते हैं कि गोकू उस पर अपना हमला करने वाला होता ही है कि तभी मेरियम अचानक से उठ जाता है और कहता है क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम मुझे हरा दोगे बेवकूफ मॉर्टल। गोकू उसके हमले से नीचे गिर जाता है और कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेरियम गोकू पर एक बार और हमला करता है, जिसकी वजह से गोकू काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद मेरियम अपने सारे चोटों को तुरंत ही ठीक कर लेता है। फिर मेरियम गोकू से कहता है आज तक मुझसे लड़ने की हिम्मत किसी ने नहीं की, तुम एक पहले ऐसा सैयन हो जिसने मुझे थोड़ी बहुत चोट पहुंचाई है, इन सब के लिए तो मैं तुम्हें दाद देता हूँ। इसके बाद गोकू से कहता है लेकिन आखिर कैसे, इसलिए अपने आप को इतनी जल्दी ठीक कैसे कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वहाँ से गायब होकर उस पर एक पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन मेरियम उसके पंच से बहुत ही आसानी से बच जाता है। और फिर इसके बाद मेरियम गोकू से कहता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम एक अकेले नहीं हो जो अपनी पावर का इस्तेमाल करना जानते हो। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मेरियम अपनी फौज से गोकू पर हमला करता है और उसे नीचे पटक देता है। फिर गोकू कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर मैं इसका सामना कैसे करूं, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उस पर अपने कई सारे पंचेस से हमला करता है और कई सारे पोर्टल को खोलकर उन सब के अंदर उसे भेजने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि मेरियम बहुत ही आसानी से उन सभी पोर्टल को बंद कर देता है। गोकू ऐसा देखकर कहता है नहीं आखिर ये कैसे हो सकता है, इसने तो सभी पोर्टल को बंद कर दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेरियम की नजर अचानक से वेजिटा पर पड़ती है। मेरियम अपने हमले का डायरेक्शन को चेंज कर देता है और वो वेजिटा की तरफ जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू ये समझ जाता है कि मेरियम वेजिटा पर हमला करने के लिए जा रहा है। गोकू जल्दी से वेजिटा पर एक कवच बना देता है ताकि मेरियम उस पर हमला न कर पाए। इसके बाद गोकू से कहता है डरपोक कहीं के, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है न कि उससे, मेरे साकलर और समझे बेवकूफ। इसके बाद मेरियम उससे कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सैयन मुझसे ऐसे बात करने की, तो ठीक है मैं तुम्हें अपनी 70% ताकत दिखाता हूँ, तैयार हो जाओ मॉर्टल, मरने के लिए तैयार हो जाओ। गोकू उसे ऐसा करता देखकर बहुत ही चौंक जाता है और कहता है नहीं आखिर ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद मेरियम कहता है तो तुम्हें क्या लगा, क्या सिर्फ तुम ही हो जो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, मैं सभी एंशिएंट का गॉड हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक एंशिएंट गॉड की असली ताकत, इस मल्टीवर्स का सबसे ताकतवर बीइंग। और अब तुम्हारी ताकत अब मेरी है गोकू, क्योंकि अब तुम्हारे लड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। गोकू उसे ऐसा करता देखकर कहता है नहीं चल यही मेरा अंत है। इसके बाद मेरियम कहता है बेवकूफ मॉर्टल, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मुझे हरा दोगे सभी एंशिएंट के गॉड के किंग को। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू उसके पावर को अपने हाथ से रोक लेता है। मेरियम ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या आखिर ये कैसे हो गया। इसके बाद गोकू से कहता है मुझे नहीं पता कि तुम आखिर कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त खत्म करने जा रहा हूँ ताकि मैं इस पूरी मल्टीवर्स को बचा सकूं, क्योंकि मैं हूँ द किंग ऑफ एवरीथिंग और मैं तुम्हें खत्म करके ही रहूंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इसके बाद मेरियम उससे कहता है क्या, लेकिन ये कैसे हो सकता है, तुम आखिर अभी तक जिंदा, तुम्हें तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था, तुमने मेरी शक्ति को रोका कैसे। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा अप करने लगता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने नए ट्रांसफॉर्मेशन 50% पावर तक पहुंच जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आपस में दोनों बहुत ही जोरदार फाइट करने लगते हैं। मेरियम उससे कहता है तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते मॉर्टल। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उस पर लगातार हमला करता जाता है। दोनों के बीच बहुत ही जोरदार फाइट हो रही थी और वो पूरी जगह हिलने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेरियम अपनी
तभी 100% ताकत का इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से गोकू की सारी पावर चली जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद गोकू कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत ही जल्दी मर जाऊंगा, इसमें कोई शक नहीं। मैंने इससे ज्यादा ताकत और इन्यूमी का सामना पहले कभी नहीं किया। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मैरियम गोकू को टॉर्चर करने लगता है और गोकू बहुत ही जोर से चिल्लाता है। मैरियम ये देखकर बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है। तुम एक सच में कीड़े हो, अब मैं तुम्हें मसल करना दूंगा, किंग ऑफ एवरीथिंग। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मैरियम गोकू की सारी हड्डियों को तोड़ने लगता है। गोकू बहुत जोर जोर से चीखने लगता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मैरियम गोकू से कहता है, हे सन गोकू, मैं तुम्हें ये बात तो बताना भूल ही गया। चलो मैं तुम्हें कभी करने से पहले ये बता देता हूँ, तुम्हारे जितने भी सारे दोस्त थे उन सबको मैंने ही मारा है। मैंने ही उन सबको मारने के लिए अपने आप यू को भेजा था और इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। गोकू उसकी बातों को सुनने के बाद बहुत ही धीरे से कहता है, क्या वो तुम थे जिसने मेरे सभी दोस्तों और मेरी परिवार को खत्म कर दिया? क्या सच में? लेकिन उन सब का क्या दोष था? तुमने ये आखिर क्यों किया? मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें जिंदा में ही छोड़ूंगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ओजारू उससे कहता है, नहीं गोकू रुक जाओ, तुम्हें ये नहीं कर। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू से बहुत गुस्से में कहता है, तुमने जो कुछ भी किया मैं तुम्हें उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही जोर से चीखता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के परफेक्ट सेलेस्टियल के 100% पावर तक पहुंच जाता है। और फिर इसके बाद गोकू से बहुत ही गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हारी बॉडी के सारी हड्डियों को तोड़ दूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि असली दर्द क्या होता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उस पर अपने बहुत सारे अटैक्स करने लगता है और बहुत सारी पंचेस करता है और गोकू बहुत सारे पोर्टल्स को भी खोल देता है। मैरियम उसे ऐसा करता देखकर बहुत ही घबरा जाता है और कहता है, क्या ये तो नामुमकिन है, आखिर ये कैसे? गोकू बहुत ही गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपना सबसे पावरफुल कामेहामेहा से उस पर अटैक करता है। मैरियम बहुत ही घबरा जाता है और कहता है, क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू नीचे गिर जाता है और कहता है, आखिरकार ये सब खत्म हुआ, अब मैं चैन से मर सकता हूँ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा के पैलेस में ग्रैंड प्रिस्ट फाइनली उस सेल से आजाद हो जाते हैं जिसके अंदर मैरियम ने उन्हें कैद कर दिया था। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, लेकिन आखिर कैसे? आखिर ये सब क्या हुआ? मुझे याद है मैं कई सालों के लिए उसके अंदर कैद हो गया था, लेकिन मैं अचानक यहाँ पर कैसे आ गया? क्या गोकू ने उसे खत्म कर दिया? लेकिन गोकू आखिर है कहाँ? मुझे उसके पास जाना होगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट गोकू की ताकत को महसूस करने लगते हैं और वो तुरंत यूनिवर्स 7 में पहुंच जाते हैं। और फिर इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मुझे मैरियम की ताकत कहीं भी फील नहीं हो रही, लगता है गोकू सामा ने उसे शायद खत्म कर दिया है। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट को गोकू और वेजिटा की महसूस होती है। वेजिटा गोकू से कहता है, क्या कैरोट, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अपने दोस्तों का बदला उससे लेना होगा, तुम्हें उसे खत्म करना होगा। लेकिन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट उन दोनों को ठीक कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वेजिटा तो उठ जाता है लेकिन गोकू नहीं उठ पा रहा था। इसके बाद वेजिटा कहता है, क्या बात है, वो बेवकूफ कहाँ चला गया? ओह, ये आप हैं ग्रैंड प्रिस्ट, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आखिर क्या कैरोट यहाँ पर लेटा हुआ है तो वो बेवकूफ कहाँ गया? क्या वो डरकर भाग गया या फिर क्या कैरोट ने उसे खत्म कर दिया? इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वेजिटा से कहते हैं, वेजिटा मुझे बहुत खुशी हुई, तुम बिल्कुल ठीक हो। इसके बाद वेजिटा ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, हे ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे बताइए आखिर सभी एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का क्या हुआ? क्योंकि उस बेवकूफ मैरियम ने मुझसे कहा था कि उसने सबको खत्म कर दिया है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अचानक से उठ जाता है और कहता है, क्या? लेकिन क्या हुआ? और मैं कहाँ पे हूँ? क्या वो खत्म हो गया? ग्रैंड प्रिंस गोकू को उठता हुआ देखकर कहते हैं, मुझे बहुत ही खुशी हुई, आप उठ गए गोकू सामा। हम देखते हैं इसके बाद गोकू बहुत ही खुश हो जाता है और ग्रैंड प्रिंस से कहता है, हे ग्रैंड प्रिंस, मैं बहुत खुश हूँ, आप बिल्कुल ठीक हैं। तो इसका मतलब क्या ज़ेनोसामा भी ठीक है? मुझे बताइए। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस गोकू से कहते हैं, मुझे माफ कीजिएगा गोकू सामा, लेकिन ग्रैंड प्रिंस अब नहीं रहे। मैरियम ने ज़ेनोसामा को उनके गार्ड के साथ ही खत्म कर दिया था, मुझे माफ कीजिएगा गोकू सामा। इसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिंस से कहता है, आप चिंता न करें ग्रैंड प्रिंस, मैं महसूस कर सकता हूँ कि ज़ेनोसामा अभी भी शायद कहीं पर जिंदा है। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है, तो आखिरकार तुम उठ ही गए क्या कैरोट? गोकू कहता है, वेजिटा तुम बिल्कुल ठीक हो,
मुझे तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैंने देखा तुम बहुत ही बहादुरी के साथ लड़े, लेकिन मुझे मरियम की एक हरकत पर यकीन नहीं होता कि आखिर उसने अपने ही सबऑर्डिनेट्स को कैसे मार दिया। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं गोकू समा, ये पहली बात नहीं है कि उसने ऐसा किया हो, इससे पहले भी वो पास्ट में ऐसा कर चुका है। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है हाँ मुझे याद है, वेजिटा ने भी कुछ मेरे साथ ऐसा ही किया था। इसके बाद वेजिटा कहता है अपना मुंह बंद रखो काकारोट, वो सब बीती बातें हैं। इसके बाद गोकू कहता है मुझे थोड़ी देर के लिए लगा था कि शायद मैं मारा जाऊंगा, लेकिन जैसे ही उसने मुझे बताया कि उसने ही मेरे सभी परिवार और दोस्तों को मारा है तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, और उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हो गया। मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और मेरे अंदर से बहुत सारी ताकत निकल रही थी। मैं अपने न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के 100% ताकत तक पहुंच गया था। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं कुछ भी समझ नहीं पाया, लेकिन आखिरकार मैंने उसे हरा दिया। लेकिन मुझे लगा कि मैं उसके बाद शायद मारा जाऊंगा, लेकिन तभी ग्रैंड प्रिस्ट आ गए और उन्होंने हम दोनों को ठीक कर दिया। नहीं तो शायद अभी हम मारे जाते। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस गोकू से कहते हैं आपने उस ताकतवर डीमन को हरा दिया गोकू सामा, इसलिए मैं कहता हूँ आप किंग ऑफ एवरीथिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट हैं। आपने अपनी जान पर खेल कर इस पूरे यूनिवर्स को बचाया है। आप बहुत ही बहादुर है गोकू सामा, मुझे आप पर बहुत ही ज्यादा गर्व है। इसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिंस से कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है ग्रैंड प्रिंस, मैं बस अपना काम कर रहा था। जब मैं किंग ऑफ एवरीथिंग बना था तब मैंने यह सोच लिया था कि मैं हर हाल में इस यूनिवर्स की रक्षा करूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन मैं अगर और थोड़ा ताकतवर होता तो शायद मैं बहुत सारी जिंदगियां बचा सकता था। मुझे माफ कीजिएगा ग्रैंड प्रिस्ट, और तुम भी वेजिटा। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है अपना मुंह बंद रखो काकारोट, अगर तुम नहीं होते तो ये पूरा यूनिवर्स खत्म हो चुका होता। मुझे तो ये सोचकर भी बहुत ही अजीब लगता है ये एक लो क्लास साइयन किंग ऑफ एवरीथिंग आखिर कैसे बन गया और उसने पूरे यूनिवर्स को बचाया है, वो भी इतने बड़े खतरे से। लेकिन फिर भी मुझे तुम पर गर्व है काकारोट, क्योंकि तुमने हमारे साइयन जाति का नाम रोशन किया है। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस भी कहते हैं वेजिटा बिल्कुल सही कह रहा है गोकू सामा, अगर आप नहीं होते तो ये मल्टीवर्स भी नहीं होता। आपने पूरी मल्टीवर्स को बचाया है। इसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिंस से कहता है कि आखिर वेरियम का हुआ क्या, ज़ेनो सामा और बाकी को जिंदा नहीं कर सकते। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस गोकू से कहते हैं मुझे माफ कीजिएगा गोकू सामा, लेकिन हम ज़ेनो सामा को वापस नहीं ला सकते क्योंकि ये डिवाइन रूल के खिलाफ है, और ऊपर से मेरियम इस सुपर ड्रैगन बॉल को खत्म कर दिया है। इसके बाद वेजिटा कहता है आखिर इन सब का मतलब क्या है। इसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिंस से कहता है ग्रैंड प्रिस्ट वो तो रास्ता होगा जिससे हम सभी को जिंदा कर सके। तभी ग्रैंड प्रिंस कहते हैं गोकू सामा एक रास्ता है जिसके कारण हम इस मल्टीवर्स को बचा सकते हैं, लेकिन अगर उसमें जरा भी गलती हुई तो ये मल्टीवर्स और भी ज्यादा इफेक्टेड हो सकता है, तो उसकी वजह से इस मल्टीवर्स को और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिंस से कहता है अगर मल्टीवर्स को बचाने का कोई भी रास्ता है तो मैं कोई भी रिस्क लेने को तैयार हूँ ग्रैंड प्रिस्ट। एक किंग ऑफ एवरीथिंग होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं सबकी रक्षा करूँ, और अगर सभी को जिंदा करने का कोई उपाय है तो मैं ये जरूर करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस गोकू से कहते हैं तो ठीक है गोकू सामा, हम एक अकेले मल्टीवर्स नहीं है जो कि जिंदा है। दरअसल में यहाँ पे एक ध्रुव मल्टीवर्स है बिल्कुल हमारी तरह, जहाँ पर सुपर ड्रैगन बॉल भी अवेलेबल है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उस मल्टीवर्स में कैसे गॉड्स और एंजल रहते हैं और उनकी ताकत कितनी है, इसका किसी को भी कोई अंदाजा नहीं है। और अगर आप वहाँ जाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की होगा गोकू सामा, और हो सकता है कि वो लोग आप पर हमला करें और उसके बाद आप वो खत्म निकल दें, इसमें आपकी जान जा सकती है। इसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिंस से कहता है मैंने आपसे कहा ग्रैंड प्रिस्ट, चाहे ये कितना भी रिस्की क्यों ना हो मैं इसे हर हाल में ठीक करूंगा। मल्टीवर्स को बचाना मेरी ड्यूटी है और मैं अपने कर्तव्य से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। मैं सारी खतरे को झेलने के लिए तैयार हूँ। मैंने फैसला कर लिया है ग्रैंड प्रिस्ट, मैं मल्टीवर्स 2 में जाऊंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए।